बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की। गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। पीटीआई ने मैदान मार लिया है। 24 में से 23 हलकों में तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। 7 हलकों में आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी को 3 सीटें मिली हैं और मुस्लिम लीग नून सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। इंतखाबी नताइज पर पीटीआई के कैंपों में खुशी का समा है, जबकि अपोजिशन ने इंतखाबी नताइज पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी 12 सीटों पर जीत रही थी, लेकिन साजिश के तहत सीटें कम की गई। अपनी सीटें वापस लेने तक एहतजाज करेंगे। इसके साथ साथ मरियम नवाज ने भी पीटीआई पर वफादारियां तब्दील करने का इल्जाम लगाया है। सियासत के साथ इस तमाम सिचुएशन पे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी और कोरोना के हवाले से भी हम बात करेंगे। कोरोना की दूसरी वेव आई है और उसमें फिर अवाम को खबरदार किया गया। बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर ने अवामी इज्तिमात पे पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा है कि आप इस हवाले से एहतियात करें। कल बिलावल ने जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी दैट वे मिसिंग, उन्होंने कहा सीटें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। इस वक्त हमें पार्लिमानी उमूर के वजीर अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे जरा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, अली भाई आज वॉक नहीं कर रहे आप, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कल बिलावल भुट्टो ने तकरीर की है, रात को 9:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, बड़े अनॉयड हैं। मरियम नवाज से ज्यादा गुस्से में बिलावल नजर आते हैं सारी सूरत हाल के ऊपर, और अभी मजीद स्ट्रैटेजी उन्होंने देनी है। आप कैसे देख रहे हैं, मजीद एक मुश्किल खड़ी कर ली हुकूमत ने अपने लिए जीबी इलेक्शन के बाद? बहुत शुक्रिया जी। वॉक तो मैंने करनी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी वॉक की ज्यादा जरूरत बिलावल साहब को है, फ्रस्ट्रेशन कम होती है उससे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आपके तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सुबह बखैर, और एहतियात करें क्योंकि कोरोना जो है वो तेजी से फैल रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना चाहिए, और वैसे भी इन दिनों में जो ट्रेडिशनल जुकाम और नजला होता था, तो उसके लिए जो हमारी जो एक एहतियात होती थी वो हम करें। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी होती है कि एक मुस्तनद एक तरीक़ेकार है कुरान करीम में, किसी भी वबाई मर्ज के लिए आप तिलावत करें सूरह जासिया की लाजमन, और करगंजी भी यूज करें, और साथ साथ जो भी हमें डॉक्टर बताए। और एक और ख्याल भी हमने करना है जो मेरे नोटिस में आया है, तो आपके सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन ये बहुत अहम है कि अगर आप में सिम्टम्स हैं खुदा न खास्ता कोविड की, या आप रिकवर कर रहे हैं या आपने रिकवर कर भी लिया है और रिजल्ट्स नेगेटिव भी आ गए हैं, तो 1, 2, 3, 4 दिन आप एहतियात करें। अपने मिलने मिलाने वालों से और अपने यारों दोस्तों से और अपने प्यारों से फिलहाल ना मिलें, एहतियात करें, ताकि ऐसा ना हो आप तो रिकवर कर गए, हो सकता है। अली भाई ऑन अ लाइटर नोट, जितना अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं ना, कभी कभी हम चाहते हैं एक्सप्रेसो में एक सेगमेंट आप करें जिसपे आप लोगों को अवेयर करें कि इतना जरूरी है द वे यू टेल अस। अच्छा, मैं पता है एहतियात ज्यादा क्यों करता हूँ। मेरे वालिद साहब तो खैर पहले इलेक्शन के कुछ 2 महीने पहले फौत हो गए थे 2013 में। अम्मी मेरी माशाल्लाह हयात हैं, लेकिन वो एजड हैं। तो अब मैं तो मेरा इम्यून लेवल बेहतर होगा क्योंकि मैं बाहर फिरता हूँ। जो ज्यादा फिरता है उसके इम्यून लेवल वैसे ही डेवलप हो जाता है। लेकिन हो सकता है आप घर आ जाएं और आप वो बीमारी आप तो बर्दाश्त कर सकें, आपके छोटे बच्चे या एजड पेरेंट्स बर्दाश्त ना कर सके, तो लेट्स बी वेरी केयरफुल। अब की तरफ आते हैं। मैंने कल भी ये बात की थी शायद मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, और आज आपके प्रोग्राम में कर देता हूँ कि ये जो एक बस चल पड़ी थी पीडीएन की, जिसको मैं पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट कहता हूँ, उसकी टक्कर हो गई। उसकी टक्कर होगी अवाम से। अवाम उसके रास्ते में आ गए और अवाम ने उनको आईना दिखा दिया। गिलगिस्तान के अवाम ने बयानिया रिजेक्ट कर दिया मरियम नवाज साहिबा का। और मैं ये समझता हूं कि बिलावल साहब को आधा तो उनकी अपनी जो भी सियासत है उनकी सिंध में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म नहीं कर सके, या जिस तरह से उनको उनकी जमात को 4 बार अल्लाह ने मौके दिए और मेन लैंड पाकिस्तान में फेल हुए। लेकिन साथ साथ मेरी ये राय है कि मरियम नवाज के साथ जो कि उनकी जमात के साथ एक अलायंस है पीडीएम का, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट का, तो उनका जो एन इलेक्शन के पीक में जो बयान आया गिलगित बल्तिस्तान की सर्द यख बस्ता हवाओं में, जो पीडीएम का बयानिया था वोट इज्जत दो को, उसको उन्होंने गिलगित में दफन कर दिया, यख बस्ता हवाओं में स्कर्दू की। और उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को ये पहुंचा कि एन इलेक्शन के दौरान अगर कोई मेन लीडर कहता है मुझे एनआरओ चाहिए, मैं बात करूंगी एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजो, इसका मतलब है आप फौज को कह रहे हैं कि आप कू करें या वो करें जो माजी में होता था। तो मैं ये समझता हूं कि बिलावल साहब और मरियम बीबी का नजरिया, उनका बयानिया
दोनों का उन्होंने लपेट के। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ, लेकिन कल जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरियम नवाज साहिबा ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट्स दी, वो तो डायरेक्ट हुकूमत को इसका जिम्मेदार कहते हैं कि जी धांधली हुई है, उनकी सीटों में हेराफेरी हुई है, उनके साथ जो कह ले इलेक्शन उस तरह से शफाफ नहीं हुए। तो ये तो उन्होंने पहले जलसों जुलूसों के दौरान ही कहना शुरू कर दिया था, ये प्री हाइप उनकी क्रिएटेड थी। हम जब मैं अपना इंजीनियरिंग के जमाने में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, तो जो टीम हारने वाली होती थी वो पहले से ग्राउंड बना लेती थी। तो इनको पहले से नविश्ता दीवार में पढ़ लिया था कि इनका जो बोरिया बिस्तर है वो गिलगित बल्तिस्तान से भी गोल होने वाला है। लेकिन मैंने कल एक और भी बात की, देखें उनको तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि हम जो तरीके इंसाफ वाले हैं, पहले तो जीत पे अल्लाह ताला का एहसान है, कोई तकब्बुर वाली बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए आगे बढ़ने की और गिलगित बल्तिस्तान को आगे ले जाने की। मैं खुद जो है नॉर्दर्न एरियाज में, खासकर एजेके में तो बहुत गया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हक है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का कि जो तब्दीली का ख्वाब बाकी पाकिस्तान देख रहा है, गिलगित बल्तिस्तान भी उसमें अपना हिस्सा डाले। मुश्किलात हैं, तकलीफ है, लेकिन मुश्किल वक्त के लिए अल्लाह ताला बड़े लोगों को, बड़े लीडर्स को चुनता है, इसलिए इमरान खान को चुना है। मेरी रिक्वेस्ट होगी जो हमारे लोग इलेक्ट हुए हैं, आप फौरी फोकस करें और आप जैसी ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है, आप दिन रात लगा के गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदले। इस्लामाबाद से आपको 200% सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब जो इलेक्शन कमिश्नर हैं जीबी के, जो इधर अपना केस डाल ले, इधर जो भी उन्होंने करना है कर ले ना। पिछले इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाने के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ना भी गए, वकील जो उनके पास बड़े बड़े एतजाज साहब हैं, नायक साहब हैं, कम है, मैं मुफ्त अपनी वकालत देने के लिए तैयार हूँ। आप नहीं करेंगे वकालत नून लीग पीपीपी, इतना बड़ा दावा ना करें आप। अच्छा ये बताइए, इस जो बिलावल की कल की स्टेटमेंट थी उसके जवाब में जो इलेक्शन कमिश्नर जीबी हैं उन्होंने कहा कि जी बिलावल को अगर कोई प्रॉब्लम है इलेक्शन को लेकर तो मेरे पास आए। उसके जवाब में एहसन इकबाल साहब ने आज ये कहा है कि जी मैं आपके पास गया था और आपने कहा कि मेरे बस में कुछ नहीं, उन्होंने ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इलेक्शन, और अगर ये चीज अदालत चली जाती है, इलेक्शन कमीशन से आगे मामला बढ़ जाता है, तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती है जीबी के लिए। देखिए इनके अपने घर में लड़ाई है। मेरे ख्याल में कल एहसन साहब तशरीफ फरमा थे मास्क लगा के और सर इतना झुकाया हुआ था कि नजर ना आए, क्योंकि लेफ्ट विंग के जो साबिक वज़ीर आला बैठे थे उन्होंने पीपल्स पार्टी की बैंड बजा के रख दी। उन्होंने तो पीपल्स पार्टी पे वो बयानात दाग दिए करप्शन के, धांधली के, कि वहां से सिंध से जवाब आना पड़ा उनकी तरफ। टाइम अली भाई बहुत कम है, शॉर्टली बता दीजिए। एक तासुर ये आ रहा है कोरोना वायरस को लेकर जो आप अवामी इज्तिमात पे पाबंदी लगा रहे हैं कि ये कहीं ओपोजिशन के जलसों को रोकने की कोशिश हो सकती है आपकी तरफ से, इसका जरा जवाब दे दें, हमने ब्रेक लेनी है। अच्छा, इसका मतलब है कि कुदरत हमसे मिल गई है, मतलब हम कोरोना वायरस इमरान खान साहब ने इजाद किया, जो उसकी नई लहर भी खान साहब लेके आए हैं, जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो खुदा न खास्ता हमारी डेथ्स हो रही हैं, वो भी हम लोग करा रहे हैं। भाई पॉलिटिक्स कैन वेट, ह्यूमन लाइफ्स कांट। हमने जिंदगियां बचानी है, हमने अपना रशाकई का जलसा मुलतवी किया। बाकी इनके जलसों से डरने वाले जो है, फिर हम सियासत ना करें अगर हम डरते होते। वो नतीजा तो गिलगित में देख, और कौन सा नतीजा इनको चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। और जिस तरह से अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि जो कोरोना वायरस है ये हुकूमत का लाया भी नहीं है, वजीर आजम इमरान खान का लाया भी नहीं है, लेकिन इस हवाले से हमारा आज का पोल भी है कि क्या ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत जो कोरोना वायरस है इसको ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करिए। इस हवाले से हमने पोल भी रखा है, आप अपनी राय से आगाह करने। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।